ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 14/9/2024। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न: तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर: यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्प को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, सच और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जाते हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुर-पुर नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भाव की चाबी दी है। बस एक, सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी पॉइंट: अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं। अल्प बे सिर्फ अल्प की बात है। तीसरी पॉइंट: बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। चौथी पॉइंट: बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। पांचवी पॉइंट: बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। छठवीं पॉइंट: भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। 8वीं पॉइंट: तो बाप बच्चों को समझाते हैं, यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अब मुझे याद करो, काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। एक परम पिता परमात्मा माशूक की वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। 7वीं पॉइंट: बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। देवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा ना सके। 8वीं पॉइंट: यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। पॉइंट: यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। दुनिया की बदली तो होनी ही है। 10वीं पॉइंट: इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला है। अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा है, जो बजाती ही रहती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरी पॉइंट: अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मन मना भाव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं।
आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते। देवी स्वभाव धारण किया है। वरदान आज बाबा ने दिया। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में मान, मान में शान, नाम में मान में शान में आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जान कर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन बाबा ने दिया। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।